गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम के अंदर बड़ा तफसील से पिम्स वाले वाक़े के ऊपर बात की और मैंने कल भी कहा और मेहमान आपने से भी सवाल किया, आज दोबारा अपने उस ख्याल को दोहराऊँगा ऑन एयर। बाज़ चीज़ों के ऊपर आप अगर एक मॉरल हाई पोजीशन ले लें, आपका बराह रास्त उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट का जो भी लेवल हो, तो वो एक अच्छी बात नज़र आती है, बुरी बात नज़र नहीं आती। और पिम्स वाले हादसे के बाद मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी और मेरे ख्याल में इससे बेहतर एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर स्टेप होना नहीं चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देते और फ़ौरी तौर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस्तीफ़ा देते, और अगर इस्तीफ़ा वो ख़ुद नहीं दे रहे तो वज़ीर-ए-आज़म दोनों से कहते कि इस्तीफ़ा दो, जब इंक्वायरी होगी उसके बाद फ़ैसला करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली उसको 14 बच्चों की जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, छोटे छोटे मासूम फरिश्ते, उसके ऊपर भी किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की। बहुत ही एक क्या कहूँ बेहिसी वाला एक ऐसा मकाम नज़र आता है कि बाज़ औक़ात बंदा अपने आप को बेबस महसूस करता है, क्योंकि मेरे पास वो पावर्स नहीं है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ एक्शन लूँ। CDA ने जो रिपोर्ट अपनी इब्तदाई तौर पर जारी की है, वो बहुत सारे मामलात के अंदर जो पिम्स क्लेम कर रहा था उसको कंट्राडिक्ट करती है। एमरजेंसी एग्ज़िट के हवाले से भी, फायर एग्ज़िट के हवाले से भी, जो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल होना चाहिए था उस हवाले से भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकलना है तहकीकात के बाद भी। वो जो मट्टी पाव वाला काम है ना, पाकिस्तान में एक कमेटी बना दो, हफ्ता 10 दिन तक मामला ठंडे हो जाएंगे, वो सूरत हाल नज़र आती है। इसी तरह की एक बेहिसी और अखलाकी पस्ती है ना, उसका इजहार इस्लामाबाद में 2 और इशूज़ के ऊपर भी सामने नज़र आता है। मैं उसका भी आज प्रोग्राम की इब्तिदा में ज़िक्र करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मुझे जहाँ जाता हूँ तो वो लोगों से और सुनने में मिल रही हैं। एक मसाज सेंटर के नाम के ऊपर जो कुछ इस्लामाबाद में खराफात हो रही हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री, मैं मोहसिन नकवी साहब से पर्सनली दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस इशू के ऊपर एक्ट करें। हम एक मुस्लिम रियासत के तौर पर ज़िंदा हैं, तो वहाँ पर अगर इस्लामाबाद की गलियों में ऐसे मसाज सेंटर हों जहाँ जिस्म फरोशी का काम हो रहा हो, और स्कूलों और कॉलेजों की कैंटीन के अंदर स्टाफ बैठा हुआ ड्रग्स फैसिलिटेट कर रहा हो बेचने के लिए, तो ये तो मारी जाने का मुकाम है। इसके अलावा तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। तो मोहसिन साहब, आपसे बराह रास्त मैं दरख्वास्त करूँगा, प्राइम मिनिस्टर से इसलिए नहीं करता कि उन्होंने आप ही से इजाज़त लेनी है कुछ करने के लिए, तो बेहतर है कि आप ही ये काम कर लें। स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो ड्रग्स बिकती है उसके ऊपर एक्शन लें। जितने मसाज सेंटर हैं, कुछ 40-50 छापा पड़ता है। एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, अगर हो सकता है नकवी साहब केल में ना हो, छापा पड़ता है पुलिस वालों का भी और FIA की भी वर्दियों में लोग रेड करते देखे गए जहाँ जहाँ मुझे लोगों से शिकायत मिली है। घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले रेड होती है, 2 घंटे बाद पूरे लाओ लश्कर के साथ रौनकें दोबारा बहाल होती हैं। तो या तो माल वसूली करके सारी जिन्हें खुश हैं आंखें बंद करके कि जो कुछ हो रहा है होता रहे, तो कुछ खौफ खुदा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें अपने कामों की। और जिन इश्यूज़ के ऊपर हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, बच्चियों के साथ रेप होता है उसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये CCD वाले पंजाब में इन्होंने 2-3 हज़ार बंदा मार दिया। वो जो रेपिस्ट हैं बच्चों के, उनको मार देते तो शायद मुझे दुख ना होता। वो मोटरसाइकिल चोरी वाले को भी गोली मार के मार देते हैं। तो कुछ चीज़ें दुरुस्त करें। ड्रग्स बेचने वालों को उठाएं, जो एक्चुअल क्रिमिनल हैं, गैंग हैं, उनको उठाएं। ड्रग्स बिक रही हैं, अगर 2 बंदे पकड़ के फ़ोटो खिंचवा के खुश हो जाते हैं तो ये आप अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं और इस कौम को भी धोखा दे रहे हैं। और इसी तरीके से ये मसाज सेंटर वाला कारोबार है, पूरे अखलाकियात ही आपकी तबाह हो रही हैं। आपके बच्चे बच्चियाँ क्या कर रहे हैं, और उसके लिए आपने खुद दरवाजे खोल दिए हैं हर गली हर मार्केट में। इस्लामाबाद में मैं यहाँ से तो नज़र आता है ना मुझे, बाकी शहरों में शायद सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। तो कलेक्टिवली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी एक्ट करें। और यहाँ वफाक में दोबारा मैं नकवी साहब आपको भी और फील्ड मार्शल साहब से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ये जो हाइब्रिड सेटअप है इसमें बहुत सारी चीज़ें वफाक को बोलें तो वो दूसरी तरफ देख रहा होता है। तो इसके ऊपर मस्ट एक्ट। ये एक ऐसी खिदमत होगी कि अल्लाह ताला से आपको बहुत सारी चीज़ों की माफ़ी मिल जाएगी और आसान काम हो जाएगा आगे जाने के लिए। आज जो प्रोग्राम की इब्तिदा में हमारे साथ मेहमान शख्सियत होंगे, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं शहरियार अफरीदी साहब और बैरिस्टर हकीम को खुशामदीद कहता हूँ। बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, आपसे एक ऐसी चीज़ पूछना चाहता हूँ जो यकीनन आपने स्ट्रेटजाइज़ की होगी पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। रावला कोर्ट वाले मामले में या जो कुछ वहाँ लोगों ने मुतालबात किए, उससे मेरी अपनी एज ए जर्नलिस्ट एक राय है कि वहाँ हमने कश्मीर को बहुत नुकसान पहुँचाया। बहुत बेहतर तरीके से ये सारी सूरत हाल को संभाला जा सकता था। मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर भी अगर कोई इंतशारी सूरत हाल थी तो आप उन सीटों को कम करके 12 से 6 कर सकते थे, उसको डायरेक्ट इलेक्शन की बजाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे जा सकते थे। देयर वर सो मैनी ऑप्शंस, लेकिन हमने पूरा स्पॉइल किया, सेटअप को सही नहीं किया। आपके जहन में क्या खद्दोखाल है, कैसे लेकर आगे चलेंगे? देखिए, ये एक सीरियस इशू है। इस पे चीजें हैं अभी। इसको आगे बढ़ने से पहले जब तक कोई सिक्योरिटी रिलेटेड
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम तक मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो हम तक मौजूद नहीं है कि हमने उनको किस तरीके से करना है। तो उनसे डेफिनेटली उनको ये हम पैगाम देंगे कि हम उनको ये पैगाम देंगे कि जो अवामी मुतालबात हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, और उनको भी लचक दिखाने की जरूरत है। वो भी लचक दिखाएंगे, गवर्नमेंट लचक दिखाएगी तो डेफिनेटली उसका कोई हल निकलेगा। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि देयर शैल बी पॉजिटिव आउटकम्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस। आप इंगेज करेंगे उन लोगों से? हेलो, आप इंगेज करेंगे उन लोगों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एंगेजमेंट तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। एक चीज़ बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, आपकी जमात के अंदर के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा। दो लोग जो उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के, शाह गुलाम कादर भी और राजा फ़ारूक हैदर भी, तो उम्मीदवार तो बहुत से लोग हो सकते हैं इलेक्शन में आते ही इसीलिए, लेकिन उस जब आपकी नॉमिनेशन हुई है उनका रद्दमल काफ़ी नेगेटिव है, बल्कि एक ने तो कह दिया कि वोट नहीं डालेंगे, दूसरे ने कहा वो हिस्सा ही नहीं बनेंगे। तो उसके ऊपर आपका क्या रद्दमल है? आप यकीन करें चीजें बिल्कुल ठीक होंगी, ये कल आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आपकी तवक्को है कि ये फ़ारूक हैदर और शाह गुलाम कादर वोट डालने आएंगे? मैंने आपको ये कहा कि आप ये कल ये चीजें बिल्कुल ठीक होंगी, और आपकी तो आपने जो बात कही है शायद उससे टोटली ये चीजें बरक्स होंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। अच्छा बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, छोटी सी आबादी है कश्मीर की, और थोड़ी कोशिश करी जाए, अगर फंड्स की यूटिलाइजेशन बेहतर कर ली जाए तो वहाँ पर सड़कें भी बेहतर हो सकती हैं, हॉस्पिटल बेसिक फैसिलिटीज़ भी बेहतर हो सकती हैं। आप इन चीज़ों के ऊपर ट्रांसपेरेंटली कुछ माजी की निस्बत तब्दीली लाएंगे या उसी रवश पे चलेंगे? अगर आप आजाद कश्मीर का जो बजट है अगर आप उसको देखेंगे और उसके बाद जो डेवलपमेंट है आप उसको देखेंगे, तो प्रोपोर्शनली जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको जो वो पता लगेगा कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो हुई भी है वो किसी जगह से भी कम नहीं है। और 2018 में हमारा बजट जो था 2018 के अंदर हमारा बजट सिर्फ 10 अरब रुपए था, 11 अरब रुपए था डेवलपमेंट का। अब आप इसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे तो उन्होंने हमारा बजट दोगुना किया। तो मैं द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि द फंड्स अवेलेबल टू अस एंड द डेवलपमेंट वर्क व्हिच हैज बीन डन इन एजेके, आपको उसको आके साल के एडीपी जितने आए हुए हैं और जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। और उसके अंदर मजीद डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी की और मजीद बेहतरी की जरूरत है, और वो बेहतरी आपको नजर आएगी। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपकी कामयाबी के लिए, और दुआगो हैं कि आप बहुत शफाफियत निज़ाम के अंदर लेकर आएँ और सारों को साथ मिला के चलें, कहीं लाठी और गोली ना चलानी पड़े आपको। अल्लाह इंशाल्लाह हमारे साथ है, उसके फजल करम से आजाद कश्मीर में आप भी देखेंगे। मुस्लिम लीग की हुकूमत में पहले भी तब्दीली आई थी आजाद कश्मीर में और इंशाल्लाह आगे भी आएगी।